बहाना देके बाहर निकाल आते हैं कि वो तो गृहस्थ तो हम हैं, तो हमें ये भजन पूजन हमारे लिए नहीं है, ये सब सन्यासी लोग साधु लोग करेगा, ये बहाना है। लेकिन फाकी नहीं चलेगा, भगवान के हिसाब में कोई बहाना नहीं चलेगा, समान सबके लिए है। ये समय जो है सबके लिए, हमारे लिए भी 24 घंटा, साधु के लिए भी 24 घंटा, गृहस्थ के लिए, इसीलिए कोई बहाना नहीं। तो अम्बरीश जैसे महान व्यक्ति महाराजा थे, फिर भी एकादशी व्रत को पर कितने निष्ठा के पालन करते थे। हर एकादशी निर्जला रखते थे अम्बरीश महाराज, प्रत्येक एकादशी माने निर्जला, दशमी के दिन एक बार भोजन, एकादशी माने बिल्कुल निर्जला, और द्वादशी के दिन ब्राह्मण वैष्णव को भोजन करवा के फिर भोजन करते। एक दिन दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास अतिथि बन के आए, और उस दिन द्वादशी था, सुबह सुबह पहुंचे, और अम्बरीश महाराज ने अब देखा 7:45 तक पारण का समय था। पारण के लिए उन्होंने वैष्णव को भोजन का इंतजाम हो रहा है। उस समय अम्बरीश जी उनके अतिथि बने। तो अम्बरीश जी कहा, आइए आप लोग भी पारण कीजिए, पारण का टाइम हो गया। किंतु दुर्वासा के मन में थोड़ा दुर्वासना था, इसलिए उन्होंने कहा कि महाराज अभी हमने संध्या वंदन नहीं किया, तो अब जमुना जाते हैं, स्नान करके आते हैं, तब तक आप इंतजार कीजिए। तो दुर्वासा स्नान के बहाना से निकले और देर तक खूब स्नान आदि करने लगे। इधर पारण का समय निकालने लगा। अब पारण समय पर ना होने से व्रत निष्फल होता है, इसलिए अम्बरीश जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और उन लोगों से सलाह ली। तो उन्होंने कहा कि देखो, आपने निर्जला व्रत रखा, जल से व्रत टूटेगा, आप थोड़ा जल, और ऐसे जल नहीं, चरणामृत ले लो, ठाकुर जी का चरणामृत ले लो, तो उससे व्रत खुलेगा भी और भोजन भी कुछ नहीं हो, इसको भोजन नहीं माना जाएगा, ब्राह्मण का असम्मान नहीं, इसलिए आप पारण कर लो। जैसे अम्बरीश ने वो एक गंडूश गंगा जल चरणामृत लिया, और अम्बरीश को ये कार्य तुरंत पता चल गया। दुर्वासा जान लिया योग बल से, और उसने क्या किया कि हमें अपमान किया, अतिथि को अपमान किया, इसको उचित दंड हम देंगे। इसलिए वो योग बल से एक असुर प्रकट कर, एक भयंकर कृत्य प्रकट करके अम्बरीश को मारने के लिए भेज दिया। अम्बरीश ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, प्रभु मुझसे बड़ा भारी गलती हो गई, हमने अतिथि का अपमान किया, इसलिए मुझे ये दंड तो मिलना चाहिए। आइए, मुझे जो चाहे वो दंड दीजिए। परंतु जो भगवान अपने भक्त को रक्षा करते हैं, अम्बरीश इतना शरणागत थे, भगवान अपने सुदर्शन को अम्बरीश की सेवा के लिए छोड़ दिया, जाओ इनकी सेवा करना, इनका रक्षा करना। जैसे वो कृत्य अम्बरीश को मारने के लिए आ रहा था, और ये सुदर्शन जी
उसी कृत्ता को जला के भस्म कर दिया और दुर्वासा के पीछे किया। उनके पीछे दुर्वासा भयभीत हो गए। ये सुदर्शन अमोघ अस्त्र है भगवान विष्णु का, इसका कोई काट नहीं है, इसका कोई रोक टोक नहीं सकता। दुर्वासा भयभीत होके अपने योग बल से लोक परलोक, तल अतल वितल तलातल पाताल रसतल जहां भी हर जगह में पहुंचे, लेकिन सुदर्शन की तेज से नहीं बाज पाया। वो शंकर के पास पहुंचे। शंकर ने कहा खबरदार इधर नहीं आना। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी वहां से भगा दिया और कहा कि ये विष्णु का अमोघ अस्त्र है, इसका काट तो इससे रक्षा तो केवल विष्णु ही तुम्हें कर सकते, कोई नहीं कर सकता। इसलिए तुम विष्णु के पास चले जाओ। अम्बरीश तब तक खड़े हैं और दुर्वासा की कल्याण प्रार्थना कर रहे हैं। सुदर्शन जी से प्रार्थना करें, ये सुदर्शन जी हमने अगर कोई पुण्य किया होगा, उसी पुण्य बल पर दुर्वासा को क्षमा कर दें। उनका कोई दोष त्रुटि नहीं पकड़ रहे हैं, अपना त्रुटि पकड़ के क्षमा याचना करें। दुर्वासा भगवान विष्णु के पास पहुंचे और त्राहि माम करके उनके चरणों में शरणागत हुए। भगवान नारायण ने कहा, हे दुर्वासा, तुम जल्दी हमारे लोक से और लोकों में चले जाओ, मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा ने कहा, प्रभु ये अस्त्र आप ही का है, आप कह रहे कि आप कोई मुझे उपकार नहीं कर सकते, तो इस संसार में मुझे कौन बचाएगा? भगवान ने कहा, देखो आपने जिनके चरणों में अपराध किया, उन अम्बरीश के पास चले जाओ, वही तुम्हें रक्षा कर सकते हैं। भगवान स्वतंत्र, परंतु अपने भक्तों के सामने उनका स्वतंत्र नहीं चलता, वो भी हार मानते हैं। भगवान अम्बरीश को तब से खड़ा देखा। दुर्वासा को कहा, अहम भक्त पराधीन झस्य तंत्र इवदीय साधुवीर ग्रस्त हृदय भक्तिर भक्त जनप्रिय। मैं साधुओं का सेवक हूं। भगवान होते हुए भी भगवान अपना भक्त की उनकी महिमा को इतना प्रबलता से प्रकट करते हैं कि भगवान भी भक्त के सामने हार मानते हैं। इसलिए दुर्वासा, तुमने भक्त के चरण में अपराध किया, इसलिए जाओ भक्त के पास चले जाओ। अम्बरीश तब से खड़े थे और दुर्वासा अम्बरीश के चरणों में जाके साष्टांग प्रणाम किए। अम्बरीश गृहस्थ था और ये दुर्वासा सन्यासी थे। अब एक सन्यासी ब्राह्मण एक गृहस्थ के चरणों में जाके साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। देखो अब बड़ा कौन हो गया, सन्यासी या गृहस्थ? इससे हमें क्या समझना चाहिए, क्या शिक्षा मिलता है कि सन्यासी बड़ा नहीं होता, गृहस्थ बड़ा नहीं होता,
स्त्री बड़ा नहीं होता, पुरुष बड़ा नहीं होता, बालक ना वृद्ध, जो भजन करता है वो बड़ा होता है, जो प्रभु का भक्त होता है वो बड़ा होता है। चाहे वो बालक भी हो सकता है, चाहे वो वृद्ध भी हो सकता है। सुखदेव 16 साल के, लाखों वर्ष के आयु वाले उनके चरणों को छू के प्रणाम करते हैं। तो आयु से नहीं, गृहस्थ से नहीं, सन्यासी से नहीं, जो भजन करेगा वो बड़ा होगा। जय भजे सही बड़ो, अभक्त हीन छार, कृष्ण भजने नहीं, जाति कुल आदि विचार। कोई भी ये कलयुग में और युगों में शूद्र भगवत भजन नहीं कर सकता था, और 4 वर्णों के स्त्री, ब्राह्मण की स्त्री, क्षत्रियों की स्त्री, वैश्य के और शूद्र तो है ही, कोई भी स्त्री भगवान का भजन नहीं कर सकती थी। परंतु कलयुग में बड़ा सहज रूप में राम नाम के सब अधिकारी, बालक, वृद्ध, युवा, नर, नारी, सबको अधिकार दे दिया केवल कलयुग में। तो भजन ही बड़ा होता है। हम गृहस्थ हैं इसलिए भजन नहीं करेंगे, ये गलत है। सन्यासी बन गए, लाल कपड़ा ले लिया, भजन नहीं, तो वो भी काम का नहीं है। सांप देखा ना, एक तो कोबरा होता है और एक ऐसे रास्ता में चलने वाला सांप होता है, जो बच्चा उसके पीछे पीछे भी डंडा लेके, तो दोनों सांप होता है, लेकिन उसका कोई कीमत नहीं। तो उसी प्रकार भजन, आज अम्बरीश के चरणों में जाके साष्टांग प्रणाम किया। अम्बरीश ने कहा, ये क्या कर रहे आप सन्यासी हैं और मैं कहाँ गृहस्थ हूँ, मुझे प्रणाम करें। दुर्वासा ने कहा, अम्बरीश, मैंने आज भगवत भक्त की महिमा पहचान लिया। स्वयं प्रभु ने बखान कर रहे हैं कि मेरे भक्त कितना महान है। मैं उनकी सेवा के लिए हमेशा के लिए तरसते रहता हूं। मैं उनके विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता। तुमने उनके चरणों में अपराध किया, उनका कोई गलती नहीं था, तुमने उसको मारने मिटाने के लिए प्रयास किया, कितनी बड़ी गलती की। आप अम्बरीश भगवत भक्त की महिमा जगत में प्रकट किया। दुर्वासा ने जान लिया भक्त की महिमा और दुर्वासा जाके क्षमा याचने लगे। अम्बरीश तो पहले से ही क्षमा करके बैठे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने कोई पुण्य किया हुआ होगा, मेरे कोई कल्याण है आचरण में, तो वो शुभ कर्म सारे इन दुर्वासा जी को दे रहा हूँ, जिसके कारण इनका जीवन रक्षा। जो भगवान के भक्त होते हैं कभी किसी का अमंगल नहीं चाहते, किसी का दोष त्रुटि देखता नहीं है, परंतु उनका मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं। उसका मंगल कैसे है, वो हरि भजन कैसे करे, उसका दुष्प्रवृत्ति जो है, उसका जो भक्ति विहीन जीवन है, वो कैसे हरि भजन की ओर जाए, ये प्रार्थना करते हैं। इसलिए ये भक्त, हरि भक्त का ये मार्ग है कि हमें एकादशी व्रत के दिन एकादशी का सम्मान देना है। सनातन धर्म में एकादशी जैसे कोई पवित्र और उन्नत व्रत नहीं है। ये हमारे लिए एकादशी, हमने 15 दिन जितना भी हमारे जान अनजान में गलती हुई, एक तो वो मिटा जाता है, उसको मिटा देते। दूसरा, ये भगवत भक्ति का प्रकट करता है। पाप नष्ट इसी से होता है और पुण्य का प्रकट होता है। इसलिए
हमें एकादशी को बड़े आदर के साथ सम्मान देना है। महीना में 2 दिन हम कोई भी रहे, कैसे भी रहे, एकादशी को आदर के साथ पालन करना। एकादशी माधव तिथि भक्ति जननी যতনে পালন করি, কৃষ্ণ বসতি বসতি বলি परम आदरे बोरी। बोरी माने वरण करना, अपनाना। इस एकादशी को बड़े आदर के साथ एकादशी को पालन करना। तो एकादशी एकादश दिवस में अर्थात पूर्णिमा से एकादश या अमावस्या से एकादश तिथि में इस तिथि का प्राकट्य होता है। एकादशी भगवान की पराशक्ति, भगवान से ही प्रकट हुआ। राधा रानी जैसे पराशक्ति हैं, ऐसे एकादशी राधा रानी जैसे पराशक्ति, एकादशी भी कृष्ण की पराशक्ति है। ये पराशक्ति वो हमें परम भक्ति प्रदान करने की सामर्थ्य है। उनकी कृपा बिना हम ये भक्ति प्रकट नहीं कर पाते। इसलिए ये भक्ति जननी है, भक्ति की माँ है, जो हमारे हृदय में भक्ति को प्रकट करे। तो पूरा काल से, प्राचीन कालों से ये एकादशी का सम्मान भारत भूमि में है। सभी संप्रदाय के लोग, सभी सनातन धर्मी लोग एकादशी को आदर करते हैं। और एकादशी हमारे एक दक्षिण में एक राजा हुए थे कुलशेखर जी। कुलशेखर जी राजा हुए थे, लेकिन एकादशी के दिन अपने राज में पशु पंछियों को भी एकादशी करवाते थे। उस दिन भी कोई अन्न चावल नहीं दिया करते थे एकादशी, पशु पंछियों को भी। और ऐसा भी राजा हुए जो एकादशी करेगा उसका मृत्यु दंड होगा। ऐसा भी राजा हुआ संसार में। हाँ, कंस जैसे, रावण जैसे बड़े बड़े हुआ। तो कलयुग आ रहे हैं, ऐसे बहुत होगा। इसलिए हमें भी जल्दी जल्दी भगवत भजन प्रारंभ करके जल्दी यहाँ से भागना है। आने वाला दिन बड़ा कठिन हो रहा है, बड़ा कठिन होगा आपको। हाँ, परेशान का कोई शेष नहीं बचेगा। इसलिए जल्दी भजन करके यहाँ से निकलो। ये हमारे रहने की जगह है ही नहीं, और हम यहाँ जल्दी जल्दी निकालने का प्रयास करें। वो केवल हरि भजन से, हरि भजन बिना विश्राम नहीं है। इससे हम बचने का केवल उपाय है हरि भजन। और ये हरि भजन का एक रास्ता है एकादशी व्रत। बिना एकादशी व्रत हरि भजन शुरू नहीं होता। जो हरि भक्त होगा वो एकादशी का सम्मान करेगा। एकादशी व्रत ना करने वाला हरि भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए आज एकादशी को हम सब सम्मान करते हैं। बोलिए एकादशी महारानी की जय, महारानी की जय।